नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में एनडीए की अगुवाई वाली, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने इस्तीफा दे दिया है और अब महागठबंधन के जो दल हैं, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल और हम के साथ नीतीश कुमार नई पारी की शुरुआत करेंगे। पिया के बात ना मनालन भजलैया मिता सहदला लगे माई 100 रुपये बिकै देखा डीजलवा किसना कर हाय हा आए गे माई कते दुखा कही आई सुना ना भैया सेंटराला कराई तबा अगर न दारू खुल तो भैया देवो फिगबलाई। सरकार का गठन होना, नीतीश कुमार का राजद के साथ जाना कोई बड़ी घटना नहीं है। इससे पहले राजद से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए थे। आज जिस तरह से घटनाक्रम बदले, जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया पर 48 घंटे से ये खबरें चल रही थी, हम अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं और बिहार के कई युवा आए हैं यहाँ पर। इनसे जानते हैं कि भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाना नीतीश कुमार का जो ये फैसला है, बिहार की जनता और खासकर युवा इसको किस रूप में लेते, किस रूप में लेते? देखिए, अभी तमाम जनता, पूरे देश की जनता परेशान है। जो अभी जीएसटी का एक छोटा सा मुद्दा हम बताना चाहेंगे सबसे पहले कि जो अभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया वो नहीं लगाना चाहिए था। वो इसके कारण समस्त जनता, पूरे देश की जनता परेशान है। और दूसरी चीज़ है बेरोजगारी। अगर हम जीएसटी का मुद्दा हटा दें तो बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या बन के उभरा है। आज जो युवा है हमारे देश का, अगर बिहार बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ देखेंगे आप बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जिसके कारण सभी लोग परेशान हैं। और उससे बड़ी समस्या क्या है नीतीश कुमार के साथ, क्या है कि बीजेपी का एक एजेंडा है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये अगर आप किसी भी राज्य में हैं, कोई छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य, छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, वो अपनी अस्मिता पर जब सवाल देख रहा है कि खतरे की घंटी है उसके लिए कि बड़ा पार्टी छोटा पार्टी को निगलने का काम कर रहा है, तो इसलिए नीतीश कुमार को मजबूरी है। वो बिल्कुल अभी तो बिहार के नागरिक होने के नाते आपको नहीं लगता है कि विकास पर चर्चा होनी चाहिए? जो 10 साल में आपका स्नातक का रिजल्ट आता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, सरकारी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र पहले बाजार में आ जाता है, इस पर चर्चा नहीं होती है। जातीय जनगणना पर चर्चा होती है, सत्ता बचाने की चर्चा होती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल सही सवाल आपने कहा कि ये जनता परेशान है, बच्चे परेशान हैं। और जो आपने कहा प्रश्न लीक का, सेशन का जो डिले का मामला है, ये बहुत बड़ा है। आप कोई भी कोर्स उठा के देख लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी का कोर्स है, टाइम पे नहीं हो रहा है, बच्चे परेशान हैं। हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, छात्र के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, किसान के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आप बिहार में हैं तो बिहार के लिए बात होनी चाहिए। अभी एक मुद्दा हम आप सबको ध्यान में देना चाहेंगे कि बिहार के लोगों के लिए, हम भी पैरामेडिकल छात्र संघ में हैं हम, अभी क्या है कि बिहार में जो नौकरी दिया जा रहा है बाहर के छात्रों को दिया जा रहा है। हमने रिसेंटली मांग किया है कि बिहार के बच्चों को। आपको लगता है कि नई सरकार बन जाएगी, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो जो वादा इन्होंने किया है लोगों को रोजगार देने का, वो रोजगार मिल जाएगा? नहीं, हम चाहेंगे कि जो तेजस्वी यादव जी जिन्होंने वादा किए थे 10 लाख नौकरी का, वो मिले। आम जनता चाहेगी कि आप सरकार में आइए और जो आम लोगों को जो आपने वादा किया था 10 लाख नौकरी का, युवाओं से इसलिए बात कर रहे हैं कि युवा जो हैं, आप रुकिएगा, हम सबसे बात कर रहे हैं। जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हो गया, अब नीतीश जी महागठबंधन के साथ चल गए, बिहार की तस्वीर बदल जाएगी, बिहार में सब कुछ अपने पटरी पर आ जाएगा। देखिए, बिहार का मतलब बदलाव है और स्थिति और परिस्थिति के साथ निरंतर बदलाव होते आया और होते रहेगा। जिस प्रकार से भाजपा के नेता आते हैं, नड्डा जी कह के जाते हैं कि मैं सारी क्षेत्रीय पार्टी को खा जाऊंगा, तो कोई भी सहयोगी दल का कान खड़ा होगा। और जिस प्रकार से इतिहास रहा है भाजपा का विगत कुछ दिनों में अन्य राज्यों में, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र की अगर हत्या हो रही है और बिहार का मतलब बदलाव है, देश का जब आज़ादी का झंडा लहराने की बारी आई तो महात्मा गांधी ने ही बिहार को भी चुना। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, सीधे सवाल पे आइए, इस बदलाव से बहुत बड़ा बदलाव होगा बिहार? बिल्कुल बदलाव होगा। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नीतीश कुमार ने बिगुल फूंक दिया है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और पूरे देश भर में जो एक बड़ा चेहरा आएगा आने वाले दिनों में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी हम उम्मीद करें कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी देश का कमान भी संभालें। और जिस प्रकार से
जो बिहार में जो सरकार थी उसके मुखिया नीतीश कुमार थे, जंगल राज बनाम मंगल राज, फिर दोनों राज एक हो गया, तो बिहार की जनता क्या अपेक्षा करे इनसे? देखिए, बिहार की जनता पूरी रूप से सुरक्षित महसूस करती है। महागठबंधन में जब चुनाव हुआ था तब पूरी बहुमत आई थी। उस समय भी जनता ने विश्वास जताया था, जनता ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इनको समर्थन दिया था और पूरा विश्वास है जनता को कि जहां भी नीतीश कुमार जी होंगे हम पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे और मंगल राज ही चलेगा। विकास ही विकास होगा बिहार में, है ना। तो ये जनता को जहां नीतीश कुमार जी हैं वहां पूरी तरीके से जनता सुरक्षित है और कार्य जो विकास का है, चहुमुखी विकास की जो धारा बह रही है उसमें कहीं से स्थिरता नज़र नहीं आएगी और तेज गति से विकास होता नजर आएगा आपको। चलिए, हम आपके पास भी आ रहे हैं कि हुआ है, आपको क्या लगता है कितना बदलाव हो पाएगा बिहार में? बिहार में पूरे बदलाव जो मतलब तानाशाही रवैया बीजेपी कर रही थी कुछ दिनों से। तो नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन मुख्यमंत्री के पीछे जो पूरे दबाव मंत्री उनके जितने तानाशाही कर रहे थे उस मुख्यमंत्री जी वो बर्दाश्त नहीं किए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं और ना ही किसी के साथ। पिछली बार जब ये राजद का साथ छोड़कर हटे थे उस समय करप्शन मुद्दा था। अभी देखिए राजद के तमाम बड़े नेताओं के यहाँ छापेमारी हो रही है। कल ये राजद का भी साथ छोड़कर भाग जाएंगे या नहीं भागेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? नहीं, राजद के साथ इसलिए नहीं छोड़ के भागेंगे क्योंकि जो अमित शाह हैं या जो केंद्र के सरकार हैं उस जान कर बिहार में मंत्री के पास राजद के पास छापा मरवा रहे हैं, या जिसको उनके पक्ष में जो बोले, विरोध में जो बोले उसके पास छापा मरवा देते। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जो आपके विरोध में बोलेगा उसके ऊपर छापा मरवा दीजिएगा। आपके मंत्री अमित शाह के बेटा के पास 16,000 करोड़ कहाँ से आ गए? उनके पास क्यों नहीं छापा मरवाते? और बिहार में बहुत सारे नेता हैं, क्यों नहीं छापा मरवा देते हैं? मंगल पांडे हैं, बिहार में जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं किनके पास 1,000 करोड़ से कम की संपत्ति होगा? क्यों नहीं छापा मरवाते? खाली राजदे जनाता है बिहार में छापा मरवाने के। राजद से आप जुड़े हुए हैं? नहीं, हम जदयू से हैं, छात्र जदयू से हैं। छापा मरवा रहे हैं, इस पे बोल रहे हैं कि राजद और कांग्रेस दिखता है, जो आपके साथ है उस पे छापा क्यों नहीं मरवा रहे? चलिए, बुजुर्ग गंभीर सवाल आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये अभी आरजेडी के साथ चल गए हैं तो बिहार एकदम विकास के पथ पर और तेजी से भागने लगेगा? बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, बिहार में गठबंधन की सरकार थी, इतनी योजनाएं चल रही थी, मुख्यमंत्री यहीं थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि बीच मझधार में इनको गठबंधन चेंज? ये आज की मजबूरी नहीं है, ये बहुत लंबे काल से चल रहा था। किसी चीज़ का समय होता है और समय पर वो एक्शन लेते हैं। जब पीक टाइम होता है तभी वो एक्शन होता है। ऐसी बात नहीं है इनकी और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट। एक सोशल विचारधारा के हैं, दूसरा है जो कि पूंजीवादी विचारधारा के हैं। अंतर तो रहेगा। और इन्होंने सशर्त समर्थन किया था, इनका ऑप्शन ऑलवेज ओपन था। ऐसा नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो तो शर्त के साथ ही गठबंधन किए थे ना वाजपेयी जी के टाइम में भी, कि मैं अपने जो विचारों हैं उससे अलग नहीं होगा, आप रहना है तो रहिए। आप इसको सही मानते हैं कि जब आपको अंदर से आत्मज्ञान हो जाए, कभी बीजेपी के साथ चले जाइए, कभी आरजेडी के साथ चल जाइए, सीएम आप ही रहिएगा, बिहार की जनता खेल देखते रहे? ना, बिहार की जनता को, बिहार को लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर चुके हैं ये। आपको नहीं लगता है कि इतने अच्छे विचारवान व्यक्ति हैं तो तेजस्वी यादव यूथ है, उनको मौका देना चाहिए बिहार में, खुद केंद्र की राजनीति करें? मौका ही तो मिल रहा है, मौका ही मिल रहा है। पहले मैच्योरिटी को थोड़ा प्राप्त कर लेंगे, इनके संरक्षण में अभी जानना है। और ऐसी बात नहीं है, ये सिचुएशनल रिकॉल होता है। नीतीश कुमार के भी बस की बात नहीं है। जैसे सिचुएशन जो रिकॉल किया, जो रिंग किया, उसके चलिए आप जिस मुद्दे को हम जानना चाह रहे हैं वो मुद्दा एक सूत्री है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, गठबंधन चेंज हो गया, अब एनडीए के नहीं महागठबंधन के नेता होंगे। और इससे पहले बिहार की जनता ने देखा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है कैसे मुख्यमंत्री का जो अंतर्ज्ञान है, उनका आत्मसम्मान है, जग जाता है? इससे बिहार को क्या फायदा? गरीब गुरबों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, जब उन्होंने देखा कि गरीबों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, जब उन्होंने देखा कि देश का जो एक गरीब वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो केंद्र की गलत नीतियों के कारण महंगाई के कगार पे है,
उन्होंने देखते हुए जनता के हित में निर्णय लिया कि ऐसी केंद्र की जो शासक वर्ग वाली सरकार है या अडानी अंबानी की सरकार है, इससे परहेज करें। चूँकि जनता के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जनता के बीच आने का निर्णय लिया और जनता के लिए जो सही निर्णय लिया उससे बिहार की जनता खुश है। आज महंगाई से पूरे देश की जनता, पूरे प्रांत की जनता हर गली गली में पस्त है। लोगों को जो खाने की थाली है उस पर भी विस्मयकारी परिवर्तन दिख रहा है। लोग रोटी रोटी के लाले हो रहे हैं इस केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, और गलत नीतियों का विरोध। बिहार में सरकार बदल गई है, क्या महंगाई पर नियंत्रण हो जाएगा? नियंत्रण तो नहीं होगा, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त बिहार जरूर होगा। शराबबंदी के कानून पर क्या रुख होगा आरजेडी का? देखिए, ये तो आरजेडी का रुख जो भी होगा। शराबबंदी तो शराब पीना गलत चीज़ है, और इसके लिए जो अगर सरकार कोई निर्णय ले, कोई रुख पर्यटन के हिसाब से कुछ लचीला करे, तो ये गठबंधन तय करेगा। देखिए, जिस तरह से लोग हैं, इनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो ये परिवर्तन है बिहार के विकास के लिए होगा, और तेजस्वी यादव चूंकि यूथ हैं और युवाओं की बात करते हैं, तो ये देखना दिगर होगा कि जो नई सरकार बिहार में गठित होने जा रही है, महागठबंधन और जदयू की, ये बिहार की जनता के लिए क्या कुछ करती है। जो बहुसंख्यक लोग हैं यहाँ पर, आरजेडी और जदयू के कार्यकर्ता हैं, इनका मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सही समय पर सही निर्णय लिया है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। बिहार में तेजस्वी यादव और दिल्ली में नीतीश कुमार की अगुवाई में एक लोकप्रिय सरकार भी बनने के कयास लगने शुरू हो गए। ये देखना दिगर होगा कि आने वाले वक्त में ये सरकार कितने दिन चलती है, अंतर्विरोध किन मुद्दों पे सहमति बन पाती है, क्या शराबबंदी जैसे मुद्दों पर सरकार घुटने टेकती है, या मंत्रालयों के बंटवारे में जो पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री जो हैं समर्थन मांगने राबड़ी देवी के आवास पर गए। इससे पहले जब कभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उनके सहयोगी दल उनके आवास पर आते थे, लेकिन आज वो इस्तीफा देने के बाद सीधे राबड़ी आवास गए हैं, और जहां पहले से महागठबंधन की बैठक चल रही थी और अंततः इस बात पर भी मोहर लग गई थी कि नीतीश कुमार का समर्थन करना है।